वेलकम बैक दोस्तों। तो गाइस, ये है क्लास नंबर 12 हमारे एडवांस वर्ड कोर्स की। तो यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे होम टैब का सबसे लास्ट सेक्शन जो है एडिटिंग सेक्शन। तो एडिटिंग सेक्शन में दोस्तों हमें तीन टूल देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है फाइंड, उसके बाद नीचे मिलता है रिप्लेस एंड सबसे नीचे मिल जाता है हमें सिलेक्ट का टूल। तो चलिए तीनों टूल को हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड टूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड, एडवांस फाइंड एंड गो टू तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तीनों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं फाइंड में। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइंड में जाते ही एक नेविगेशन का हमें टैब ओपन हो जाता है। तो नेविगेशन के टैब में हमें वो वर्ड सर्च करना है जिसे हमें ढूंढना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी बाय डिफॉल्ट आया था व्हाट, तो वही मैं टाइप करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने व्हाट वर्ड ढूंढ लिया है एंड उसे हाईलाइट कर दिया है येलो कलर के बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें तीन टैब देखने के लिए मिल जाते हैं, पेज, हाईलाइट एंड रिजल्ट का। तो सबसे पहले टैब में हाईलाइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों टेक्स्ट हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 टेक्स्ट को। इधर ये दो छोटे एरो हैं ऊपर नीचे वाले, अप एंड डाउन एरो हैं, उसकी मदद से मैं तीनों में से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेकंड आ जाता है हमारा पेज। तो आप पेज में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे छोटा छोटा हमें हाईलाइट दिख रहा है कि यहाँ पे वो टेक्स्ट है। एंड यहाँ पे रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइन में वो टेक्स्ट हमें देखने के लिए मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट मिला है व्हाट, वो कौन सी लाइन में है। फर्स्ट जो हमारा टेक्स्ट मिला है व्हाट, वो इस लाइन में है। सेकंड हमारा टेक्स्ट मिला है उसकी लाइन ये है। थर्ड हमारे जो टेक्स्ट मिला है उसकी लाइन ये है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों हमारा फाइंड कमांड काम करता है कि आपको कोई भी वर्ड ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे होम सेक्शन में, सॉरी होम टैब में आके एडिटिंग सेक्शन में हमारा फाइंड कमांड यूज कर सकते हैं। कोई भी वर्ड आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा एडवांस फाइंड। तो एडवांस फाइंड भी कुछ इसी टाइप से काम करता है दोस्तों। यहाँ पे आपको फाइंड का सेक्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग हाईलाइट करना है तो हाईलाइट ऑल। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों हमारा जो फाइंड है वो हाईलाइट हो चुका है। एंड उसके बाद क्लियर हाईलाइट में कर देता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे वर्ड होंगे व्हाट के, तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एडवांस कुछ इस तरह से काम करता है दोस्तों। एंड सबसे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है गो टू। तो गो टू में क्या होगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे गो टू व्हाट, तो पेज, पेज नंबर 1। तो यहाँ पे पेज नंबर 1 गो टू, तो डायरेक्ट मैं पेज नंबर 1 पे आ चुका हूँ दोस्तों। तो ये गो टू टैब आपका कब काम आता है दोस्तों, जब आई थिंक आपके पास बहुत सारे पेजेस हो एंड उसमें से आपको किसी पेज पे जाना हो। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके भी जा सकते हैं एंड डायरेक्ट यहाँ पे गो टू करके भी आप उस पेज पे जा सकते हैं। ये सिर्फ पेज नहीं है दोस्तों, आपको अगर किसी सेक्शन, किसी लाइन या किसी बुक मार्क या किसी कमेंट या किसी फुट नोट में जाना हो तो वहां से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइन है, तो लाइन नंबर 2 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं सेकंड लाइन के ऊपर मैं आ चुका हूँ, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो चुका है। उस लाइन को सिलेक्ट नहीं करता है दोस्तों इस टूल में, लेकिन वो वहां तक हमें स्क्रॉल कर देता है। तो इस टाइप से काम करता है दोस्तों हमारे फाइंड कमांड। उसके बाद नीचे हमारा एक रिप्लेस कमांड मिल जाता है हमें। तो रिप्लेस कमांड दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि रिप्लेस कमांड दोस्तों बहुत पॉपुलर हो चुका था। आई थिंक ये एक मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी 3 इडियट जिसका नाम था। उसमें जो लीडिंग एक्टर थे उन्होंने ये रिप्लेस कमांड का यूज किया था, जिसकी वजह से वो मूवी में बहुत ही एक शानदार फनी स्पीच रेडी हो चुकी थी। तो उसी टाइप से दोस्तों हमारा ये रिप्लेस कमांड काम करता है। किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे व्हाट वर्ड को चेंज करना है वैन के साथ। तो सिंपली जैसे ही मैं इसे दबाता हूँ उसके बाद मैं रिप्लेस दबाऊंगा तो वो किसी एक वर्ड को चेंज करेगा। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो ये वर्ड मेरा सिलेक्ट हो चुका है, मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो वो मेरा वर्ड चेंज हो चुका है। देन ऑटोमेटिक नेक्स्ट वर्ड आ जाता है तो उसे भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं। अदरवाइज मैं पूरे प्रेजेंटेशन में एक साथ इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूं कि मेरा व्हाट वर्ड है उसकी जगह वैन होना चाहिए, तो मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर दबा दूंगा। तो मेरे प्रेजेंटेशन में जितने भी वर्ड होंगे वो सभी के सभी रिप्लेस हो जाएंगे दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वैन वर्ड आ चुका है। एक और बार हम इसे यूज करते हैं। इस बार वैन को मैं रिप्लेस करता हूं वॉट से। तो यहाँ पे वॉट, अभी वैन आ चुका है सब जगह, तो अब मैं इसे वॉट कर देता हूँ रिप्लेस ऑल।
एंड यहाँ पे कर देते हैं ओके ओके। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रिप्लेस हो चुका है एंड वहाँ पे वो दिखाता भी है कि कितनी जगह उन्होंने इसे रिप्लेस किया है। तो इस टाइप से दोस्तों काम करता है हमारा रिप्लेस कमांड। देन उसके नीचे सिलेक्ट कमांड है। सिलेक्ट कमांड नॉर्मल जैसे कि आप यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं इसी टाइप से काम करता है। उसमें अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको कोई एक लाइन सिलेक्ट करनी है, कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है या पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, तो इस टाइप से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट कमांड इतना कोई नेसेसरी नहीं है दोस्तों, सिंपली आप अपने माउस के कर्सर की मदद से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप पर्सनली मैनुअली इसे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप उतना ही डेटा सिलेक्ट करेंगे जितने की आपको ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।